बारिश पूरे जोर से क्रैक हुई विंडशील्ड पे पैड रही थी। बिजली आसमां को चीरती हुई एक पल के लिए सुनसान गांव की सड़क को रोशन कर रही थी। हर बिजली की रोशनी में पेड़ अपनी उंगलियों जैसी दलियों को हिलाते हुए दिख रहे थे। हवा एक चुड़ैल की तरह चिल्लाती हुई पहाड़ों में गूंज रही थी। रात काफी भयानक थी। पुरानी डरावनी यादें ताजा हो रही थी। मेन स्टीयरिंग व्हील को पकड़े हुए था। मेरी उंगलियां सेट हो गई थी और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फोन कुछ माइल्स पहले ही बैंड हो गया था। मुझे तूफान और पेट में बढ़ती बेचैनी के साथ अकेला छोड़कर हर परछाई अजीब लग रही थी। पैटर्न की हर सरसराहट आते हुए कदमों की आवाज जैसी लग रही थी। मुझे ये शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए था। मेरी हेडलाइट्स बारिश में मुश्किल से कुछ दिखा पा रही थी। आगे कुछ दिखा। कोई स्ट्रक्चर था जो बारिश की वजह से साफ नहीं दिख रहा था। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, उसका सिलुएट अंधेरे से निकाल कर आया। एक पुराना मकान जिसकी खिड़कियां अंधेरी और बेजान थी। एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर एक गारगोइल की तरह खड़ा था। मजबूरी और डर के बीच मैं फंसा हुआ था। तूफान कम होने का नाम नहीं ले रहा था और मैं इस मौसम में अंधे की तरह ड्राइव नहीं कर सकता था। वो घर भले ही अजीब लग रहा था, कम से कम कुछ राहत तो दे सकता था। मेन कार को सड़क से हटाकर ओवरग्रोन ड्राइववे पर ले गया। इंजन बैंड हो गया और मैं एक ऐसे सन्नाटे में आ गया जो सिर्फ बारिश की आवाज से ही टूट रही थी। मेन कार से बाहर निकला और ठंडी गीली हवा ने मुझे घेर लिया। मेरी रीढ़ की हाड़ी में एक कपकपी दौड़ गई और वो सिर्फ ठंड की वजह से नहीं थी। घर मेरे ऊपर झुका हुआ था। उसकी खामोशी भारी और एक्सपेक्टेंट थी। अपने आप को संभालने के लिए मैंने एक लंबी सांस ली और मैं दरवाजे के पास गया। वो एक भारी लकड़ी का दरवाजा था जो मौसम की मार और आधा सदा हुआ था। मेरे फोन की फ्लैशलाइट ने एक टर्निश्ड ब्रास नॉकर को रोशन किया जो एक अजीब मुस्कुराते हुए चेहरे के आकर का था। मैं रुका। मेरे हाथ में एक अजीब सी सनसनी हुई। यह जगह गलत लग रही थी, लेकिन तूफान बढ़ रहा था और मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मेन अपना हाथ उठाया और लकड़ी पर जोर से खटखटाया। आवाज खामोशी में गूंज उठी, अंधेरे में समा गई। मेन इंतजार करता रहा, अपनी सांस रोके, हर चीज पर ध्यान देते हुए। खामोशी, सिर्फ छत पर बारिश की आवाज। जैसे ही मैं दोबारा खटखटाने वाला था, एक हल्की और अनएक्सपेक्टेड आवाज खामोशी को तोड़ती हुई आई। एक खटखटाहट घर के अंदर से। मेरा खून जम गया। मैंने कदम पीछे हटा। मेरा दिमाग तेज घूम रहा था। क्या कोई अंदर था? क्या उन्होंने मुझे सुना था? खटखटाहट फिर से आई, इस बार करीब से। एक बच्चे की आवाज पतली और कमजोर लकड़ी से आती हुई। मेरी मदद करो। डर ने मेरे गैल को जकड़ लिया। एक बच्चा यहाँ इस तूफान में, इस वीरान घर में। दिमाग के रहा था कि भागो, कर में बैठो और जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ, लेकिन कुछ मुझे वही रोक रहा था। एक बच्चे की मजबूर गुहार, सच्ची हो या काल्पनिक, डर के बीच से निकली, एक अनिच्छुक दया जगाती हुई। हेलो, क्या कोई है? जैसे दीवारों से ही आ रही हो। बाहर जाओ।